नमस्कार। आज हम बात करेंगे 16 दिशाओं के बारे में। वास्तु की वो 16 दिशाएँ जिसमें हमारा घर विभाजित होता है और हर दिशा का एक गुण धर्म होता है। अगर उस गुण धर्म के अनुसार उस जगह पर चीज़ें या फिर कार्य नहीं होते, तो वो हमारे जीवन को उथल-पुथल कर सकते हैं। तो 16 दिशाओं के कई एट्रिब्यूट्स होते हैं, कहीं कई गुण होते हैं, हर दिशा का एक गुण होता है। उस दिशा के गुणों के अकॉर्डिंग, उस दिशा के गुणों के अनुसार अगर हम वहाँ पर एक्टिविटीज़ करें, वहाँ पर चीज़ें रखें, जैसे कि किचन किस जगह होना चाहिए, अगर टॉयलेट है तो किस जगह होना चाहिए, अंडर वाटर टैंक है तो किस जगह होना चाहिए, ओवरहेड वाटर टैंक है तो किस जगह होना चाहिए। सो आज हम इन सारी दिशाओं के बारे में बात करेंगे। अगर आप नया घर बनाना चाहते हैं तो आप ध्यान में रख सकते हैं इन दिशाओं के गुण धर्म और उसी के अनुसार आप अपना घर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका घर ऑलरेडी बन चुका है, आप एक घर में रह रहे हैं और किसी भी दिशा में उस गुण धर्म के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ नहीं है, तो उसकी रेमेडी क्या है, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली दिशा से, जो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। सो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो दिशा है वो अट्रैक्शन का कारक होती है। ये एक ऐसी दिशा है जो आपके व्यक्तित्व को आकर्षित बनाती है। तो जिन घरों में शादियों से रिलेटेड दिक्कत है, किसी लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही है या अट्रैक्शन कम है, तो इस दिशा में दिक्कत हो सकती है। ये जल तत्व की दिशा है। इस दिशा में अगर आपका किचन आता है, आपकी टॉयलेट आती है या फिर आप कोई एंटी कलर आता है, इस दिशा के जो एंटी कलर्स हैं वो है लाल रंग या फिर पीला रंग। सो अगर इस दिशा में लाल या पीला रंग है या फिर किचन या टॉयलेट है, तो भी आपको इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। दूसरी दिशा है हमारी नॉर्थ। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ या मनी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दिशा अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाती है और मनी को दिखाती है, तो अगर इस दिशा में कोई दिक्कत होती है, इसमें किचन, टॉयलेट या फिर लाल रंग या पीला रंग आता है, तो भी आपको इस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। या फिर इस दिशा में कोई कट हो, कट से मेरा मतलब शाफ्ट का कट हो सकता है या आपके प्लॉट का कट इस तरह से होता है कि ये दिशा अगर आपकी कटी हुई हो, तो भी आपको ये समस्याएं आ सकती हैं। अगली जो दिशा है हमारी वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये दिशा बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्थ का कारक है, हेल्थ और इम्यूनिटी का कारक है। आपकी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम हेल्थी होते हैं तभी हम सब कुछ एंजॉय कर पाते हैं। तो अगर इस दिशा में कोई भी दिक्कत होती है, कोई वास्तु दोष होता है, तो यहाँ जो लोग रहते हैं उनकी हेल्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अक्सर ये दिशा बहुत अच्छी मानी जाती है अगर आप यहाँ पर दवाइयाँ रखें तो। कोई मरीज अगर हील नहीं हो रहा है तो उस मरीज का बेड आप इस जगह लगा सकते हैं, तो उसकी हीलिंग पावर ज़्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत जल्दी से हील होता है क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इस दिशा में भी पीला रंग, लाल रंग नहीं होना चाहिए। आपका टॉयलेट है या फिर आपका किचन का बर्नर है तो भी वो निषेध है। अगली दिशा है हमारी नॉर्थ ईस्ट। इसे ईशान कोण भी कहते हैं। आपने सुना होगा ईशान कोण में मंदिर बनाया जाए। ये दिशा मंदिर के लिए बहुत अच्छी दिशा होती है क्योंकि ये आपकी माइंड और क्लैरिटी को दर्शाती है। जो भी चीज़ इस दिशा में होगी, उसी तरफ आपका मन और ध्यान रहेगा। सो अगर कोई ऐसी चीज़ इस दिशा में है जो नहीं होनी चाहिए, तो आपका मन और ध्यान भटक जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर किचन होता है तो आपको डिस्टर्बेंस रहती है। अगर यहाँ पर टॉयलेट होता है तो आपका दिमाग काम नहीं करता जिस तरह से उसे करना चाहिए। यहाँ पर आप लाल रंग भी अवॉइड कीजिए और पीला रंग भी अवॉइड कीजिए। इवन अगर आपका मंदिर भी है तो कोशिश कीजिए कि उसमें लाल और पीले रंग का इस्तेमाल कम से कम हो। अगली दिशा है हमारी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिशा, क्योंकि ये दिशा होती है फ़न की, रिक्रिएशन की।
अगर हमारी लाइफ में फ़न नहीं है तो लाइफ जीने का मज़ा ख़त्म हो जाता है। सो अगर आपकी लाइफ में कोई फ़न नहीं है, घर के लोग अगर बहुत बोरिंग हैं या फिर बहुत सीरियस रहते हैं, तो इस दिशा में गड़बड़ी हो सकती है। यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा वायु का ज़ोन। सो इस दिशा का जो रंग है वो हरा होता है। जो एंटी कलर्स हैं इसके वो होते हैं ग्रे, वाइट और येलो। सो ये कलर्स इस दिशा में नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही किचन और आपका टॉयलेट इस दिशा में नहीं होना चाहिए। अगली जो हमारी दिशा है वो है ईस्ट, यानी कि पूर्व। पूर्व दिशा के जो गुण धर्म है वो होती है सोशल एसोसिएशन, यानी कि आपका लोगों के साथ रिश्ते, बाहरी लोगों के साथ आपके रिश्ते किस तरह के होते हैं, ये ईस्ट दिशा दर्शाती है, ये पूर्वी दिशा दर्शाती है। सो इस दिशा को भी इस दिशा में भी आपका कोई एंटी कलर यानी कि आपका पीला रंग, सफ़ेद या ग्रे कलर नहीं होना चाहिए। साथ ही इस दिशा में आपका किचन नहीं होना चाहिए, इस दिशा में आपका टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगली दिशा है हमारी ईस्ट साउथ ईस्ट। ये दिशा है एंग्जाइटी की और चर्निंग की। सो अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप, तो इस दिशा में प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही ये दिशा इन लॉज की दिशा भी होती है। सो अगर आपकी इन लॉज से नहीं बनती है तो भी इस दिशा में प्रॉब्लम हो सकती है। इस दिशा में टॉयलेट होना ठीक ठाक माना जाता है, आप इस दिशा में टॉयलेट रख सकते हैं। साथ ही अगर आपको आपकी इन-लॉज़ से कोई प्रॉब्लम है, आपकी इन-लॉज़ से नहीं बनती है, तो आप अपनी इन-लॉज़ की फ़ोटो इस दिशा में लगा सकते हैं और इस दिशा में किचन आप अवॉइड कीजिए। अगली दिशा है हमारी साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट से हमारा अग्नि जो ज़ोन है वो शुरू होता है। सो इस दिशा का जो गुण धर्म है वो है कैश और लिक्विडिटी, यानी कि हमारे जीवन को चलाने के लिए जो हमें पैसा चाहिए वो इस दिशा से हमें मिलता है। इस दिशा में कोई भी प्रॉब्लम होने से आपकी कैश और लिक्विडिटी ख़त्म हो सकती है, आपको लोन आपके ऊपर चढ़ सकते हैं। सो अवॉइड कीजिए इस दिशा में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स का। इस दिशा में किचन बहुत अच्छा होता है, अपना बर्नर आप इस दिशा में रख सकते हैं। टॉयलेट इस दिशा से बिल्कुल अवॉइड कीजिए। इस दिशा का जो ज़ोन है ये अग्नि ज़ोन यहाँ से शुरू हो जाता है। सो रेड कलर इस दिशा के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा इसके कुछ जो एंटी कलर्स हैं, अगली दिशा है हमारी साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट जो दिशा होती है वो पावर का कारक होती है, कॉन्फिडेंस का कारक होती है। सो जिन घरों में लोगों में कॉन्फिडेंस कम होता है या वो खुद को पावरफुल नहीं समझते, तो इस दिशा में प्रॉब्लम हो सकती है। इस दिशा में किचन होना बहुत अच्छा है, आपका बर्नर इस दिशा में हो तो बहुत ही अच्छा है। साथ ही टॉयलेट इस दिशा में आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट दिशा है हमारी साउथ। साउथ जो दिशा होती है वो फेम का कारक होती है, रिलैक्सेशन का कारक होती है। जब भी आपकी लाइफ से फेम कम होने लगे या आप रिलैक्सेशन आपकी लाइफ से कम होने लगे तो इस दिशा को ज़रूर चेक कीजिए। इस दिशा में किचन अच्छा है, टॉयलेट बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस दिशा के जो एंटी कलर्स हैं वो वाइट, ग्रीन और ब्लू हैं। अगली जो दिशा है हमारी वो है साउथ साउथ वेस्ट। ये डिस्पोज़ल और एक्सपेंडिचर की दिशा है। इस दिशा में अगर आपका टॉयलेट होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये आपके एक्सपेंडिचर्स को ऑलमोस्ट ख़त्म कर देता है, फ्लश कर देता है और उनको डिस्पोज़ कर देता है। डिस्पोज़ल की दिशा है तो टॉयलेट के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपका टॉयलेट इस दिशा में नहीं है तो एक छोटा-सा डस्टबिन ला कर के इस दिशा में रख दीजिए, चाहे वो खिलौने वाला डस्टबिन हो, एक टॉय हो, उसे आप इस दिशा में रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपके एक्सपेंडिचर्स कम हो गए हैं या फिर वो मैनेजेबल हैं। अगली जो दिशा है हमारी वो है साउथ वेस्ट। ये दिशा है रिलेशंस की, ये दिशा है हमारे पितरों की। सो अगर आपको कोई पितृ दोष है, पितरों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस दिशा को ज़रूर चेक कीजिए। साथ ही इस दिशा के खराब होने से आपकी रिलेशनशिप्स जो घर में होते हैं उसमें भी दिक्कत आ सकती है। सो आप अपना फैमिली फ़ोटो यहाँ लगा सकते हैं, अपने पितरों की एक फ़ोटो इस दिशा में आप ज़रूर लगाइए ताकि आपके रिलेशन उनके साथ अच्छे रहें। अगली जो दिशा है हमारी वो है वेस्ट साउथ वेस्ट। सो ये दिशा है सेविंग्स की
और एजुकेशन की। अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनकी बुक्स आप इस दिशा में रख सकते हैं। इस दिशा में अगर कोई दिक्कत होगी तो आप देखेंगे कि एक तो आपकी सेविंग्स में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये दिशा सेविंग्स की भी कारक है। आप सेव नहीं कर पाएंगे, साथ ही बच्चों को जो एजुकेशन में है प्रॉब्लम होगी, उनको जो भी पढ़ाई वो करेंगे उनको ज़्यादा याद नहीं रहेगी। तो आप उनकी बुक्स इस दिशा में रख सकते हैं। इस दिशा से जो शुरू होता है हमारा स्पेस ज़ोन शुरू होता है, आकाश तत्व हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है। सो इस दिशा के लिए आपके जो एंटी कलर होंगे वो होंगे रेड और ग्रीन। अगली जो दिशा है हमारी वो है वेस्ट। अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिशा, क्योंकि ये दिशा प्रॉफिट्स और गेन्स की है। इस दिशा में कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। ये दिशा आपकी मैनिफेस्टेशन की दिशा भी मानी जाती है। कहते हैं इस दिशा में आप जो भी लगा दें, जो भी लिख कर रख दें, वो अक्सर पूरा होता है, अगर इस दिशा में कोई वास्तु दोष ना हो तो। सो इस दिशा का अपना रंग ग्रे और वाइट है। आप ये कलर इस दिशा में रख सकते हैं। जो कलर आप इस दिशा में नहीं रख सकते वो हैं रेड और ग्रीन। सो ये दोनों कलर आप इस दिशा में अवॉइड कीजिए। साथ ही इस दिशा में आपका बेडरूम हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप एक व्यापारी हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगली जो हमारी दिशा है वो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये डिप्रेशन की दिशा है। इस दिशा में अगर आपका टॉयलेट होता है तो बहुत अच्छा है, वो आपके डिप्रेशन को फ्लश आउट कर देता है। किचन आप इस दिशा में अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड करना चाहिए। साथ ही अपना बेडरूम अगर आपका इस दिशा में है, बेडरूम से मेरा मतलब बेड से है, इस दिशा में है तो आप उसे तुरंत हटा दीजिए। सो ये तो हुई डिफरेंट दिशाओं के गुणधर्म, डिफरेंट दिशाओं के एट्रीब्यूट्स। अब इन दिशाओं में जैसा कि मैंने आपको बताया किसी दिशा में टॉयलेट या किचन नहीं होना चाहिए, तो अगर है तो उसकी रेमेडीज़ क्या हैं? पहले आपको एक बात बता दूं कि कुछ दिशाओं की रेमेडीज़ नहीं हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की, क्योंकि ये दिशा माइंड और क्लैरिटी की होती है। सो इस दिशा में अगर आपका किचन है तो आप इस किचन को आपका रिमूव करना ही एक रेमेडी है। अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ किचन के बारे में, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि पूरा किचन हम इसमें काउंट करेंगे, इसमें हम बर्नर काउंट करेंगे। और अगर आपका माइक्रोवेव आप यूज़ करते हैं या इंडक्शन यूज़ करते हैं तो उसे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से आप हटा दीजिए। ये ही रेमेडी है, इसके अलावा कोई रेमेडी नहीं है। नेक्स्ट, अगर टॉयलेट इस दिशा में है, टॉयलेट से मेरा मतलब टॉयलेट सीट है, तो भी आपको उसे रिमूव ही करना पड़ेगा, वरना आपकी लाइफ में बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं, बहुत भयानक बीमारियां आ सकती हैं। आपके घर में किसी को कैंसर तक इस जोन में टॉयलेट या किचन होने से हो सकता है। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। बेडरूम भी अगर आपका बेड अगर इस जोन में है तो आप इसको रिमूव कर दीजिए। बहुत अच्छा जोन नहीं माना जाता है बेडरूम के लिए। चलिए मैं आपको बेडरूम के लिए भी बहुत बेस्ट डायरेक्शंस बता देती हूँ। तो आप एग्जैक्ट ईस्ट में आपका बेड हो सकता है, एग्जैक्ट साउथ में आपका बेड हो सकता है, एग्जैक्ट नॉर्थ में और एग्जैक्ट वेस्ट में आपका बेड हो सकता है। ये बहुत अच्छी दिशाएं हैं आपका बेड होने के लिए, बेडरूम होने के लिए। बेडरूम से मतलब बेड है, आपका जो सिरहाना है वो 0 डिग्री इन दिशाओं में होगा तो अच्छा होता है। अब अगर आपका किचन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट तक आता है तो आप अपनी जो किचन है, मतलब जो आपका स्टोव है, गैस स्टोव है या फिर आपका माइक्रोवेव है या फिर आपका इंडक्शन है, उसके नीचे आप एक ग्रीन पत्थर लगा दीजिए। तो आपकी रेमेडी हो जाएगी। आपको जो दुष्परिणाम इस दोष के मिल रहे हैं वो मिलना खत्म हो जाएंगे। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट साउथ ईस्ट तक अगर आपका किचन है तो भी आप उसमें ग्रीन पत्थर नीचे लगा दीजिए। अगेन साउथ ईस्ट में बहुत अच्छा है, साउथ साउथ ईस्ट में अच्छा है, साउथ में बहुत अच्छा है। अगर साउथ साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक आपका किचन है तो उसके नीचे आप एक येलो कलर का पत्थर लगा सकते हैं या पूरी स्लैब आप अपनी येलो कलर की कर सकते हैं। अगला, अगर आपका टॉयलेट इन दिशाओं में होता है तो आपको क्या करना है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट तक अगर आपका टॉयलेट है तो आपको 4 इंच की टेप
ब्लू कलर की टेप लेकर अपने टॉयलेट के चारों तरफ लगा देनी है और उसको इस तरह से कट कर देना है जैसे वो आपके घर का हिस्सा ही नहीं है। अगर ENE में है या ईस्ट में है या ईस्ट साउथ ईस्ट में है तो आपको ग्रीन टेप लगानी है। अगर साउथ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट या साउथ में है तो आपको रेड टेप लगानी है। साथ ही साउथ साउथ वेस्ट में मैंने कहा ये बहुत अच्छी होती है। साउथ वेस्ट में आपको येलो टेप लगानी है। वेस्ट साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक आप ग्रे टेप लगा सकते हैं या फिर वाइट टेप लगा सकते हैं। इसमें वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आपको टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट अच्छा होता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको मेजर एक्टिविटीज़ के बारे में बताया, क्या क्या चीज़ें मेन जो एक्टिविटीज़ हैं हमारे घर की वो किस दिशा में होनी चाहिए और किस दिशा में नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी दिशा में है तो उसकी रेमेडी क्या है। अगेन मैं कहूँगी नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई रेमेडी नहीं है। अगर वहाँ पर आपका किचन का बर्नर आता है या फिर टॉयलेट सीट आती है, उसको रिमूव करना ही एकमात्र सल्यूशन है। अगर आप ऐसे घर में रह रहे हैं तो बेहतर है कि आप दूसरे घर में रहें, बेहतर है कि आप किराए के घर में रहें, क्योंकि जान है तो जहान है। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए आप किस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, वास्तु के बारे में आप क्या और जानना चाहते हैं। साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लोग जानना चाहते हैं वास्तु के बारे में, जो अपनी लाइफ में चेंजेस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ बेहतर बनाना चाहते हैं। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।